धर्मनगरी हरिद्वार के धरातल पर सजे सनातन संस्कृति और लोक आस्था के पर्व महाकुंभ का आज दूसरा शाही स्नान है। और आज सबसे पहले शाही स्नान के लिए पंचायती निरंजनी अखाड़ा के नागा सन्यासियों की पेशवाई निकली। भारी संख्या में साधु संतों ने गंगा स्नान किया और शाही स्नान के लिए घाटों को पहले से ही खाली करा लिया गया था। आपको बता दें कि सनातन परंपरा में शाही स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाही स्नान के लिए सभी अखाड़े अपने इष्ट देव की रीति रिवाज से पूजा अर्चना के बाद घाट पर पहुंचते हैं। और इस वक्त हरिद्वार से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक एक करके जो तमाम अखाड़े हैं पहुंच रहे हैं गंगा स्नान के लिए। सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा और उसके बाद एक एक करके जो अखाड़े हैं 13 अखाड़े बताए जा रहे हैं, जो कि शाम 5 बजे तक ऐसे ही एक क्रम जारी रहेगा। गंगा का आचमन करके पुण्य लाभ कमा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पेशवाई किस तरीके से निकाली गई और उसके बाद ये पूरा काफिला अलग अलग इलाकों से गुजरता हुआ हर की पैड़ी घाट तक पहुंचा। और इस वक्त हरिद्वार से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां गंगा में स्नान लगातार जारी है। पहुंचा और इस वक्त हरिद्वार से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां गंगा में स्नान लगातार जारी है। शहर के प्रमुख चौराहों से होती हुई ये शाही पेशवाई फिलहाल निकल रही है। और ऐसा दृश्य 12 साल के बाद देखने को मिलता है। फिलहाल हरिद्वार में ये महाकुंभ चल रहा है। इस अखाड़े के सन्यासी पूरे उत्साह के साथ पुष्प वर्षा के बीच हर की पैड़ी की तरफ डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा हर की पैड़ी की तरफ बढ़ता हुआ आज हरिद्वार कुंभ 2021 का दूसरा शाही स्नान हमें दिखाई दे रहा है। अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज लोगों का, श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए बहुत सुंदर दृश्य, दूर तक एक भगवा लहर, एक भगवा प्रवाह दिखाई दे रहा है। श्रद्धा और आस्था का ऐसा सैलाब जो एक अद्भुत अमृतमयी एहसास दिलाता है। इस बार हरिद्वार का कुंभ 11 वर्षों बाद है। 11 वर्षों का अंतराल 100 वर्षों में एक बार आता है। 100 वर्षों में 11 वर्ष का अंतराल इस वजह से आता है कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों की युति के बिना कुंभ संपन्न नहीं होता। इन तीनों के संयोग में ही कुंभ का आयोजन होता है। और सूर्य अपनी गति 365 दिन में एक साल पूरा करता है, लेकिन बृहस्पति प्रतिदिन कुछ पल धीमी गति से चलता है, जो जुड़ते जुड़ते 100 वर्ष के अवधि में एक साल हो जाती है। और वो एक साल जो मिलता है कुंभ के लिए उपयुक्त, जिसे कह सकते हैं उपयुक्त अवसर, जो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की संयोग का जो अवसर होता है वो 11 वर्ष में आता है। तो इसलिए कुंभ 100 वर्षों के अंतराल पर 11 वर्षों में आता है। विभिन्न मंडलेश्वर अपने अपने पालकियों में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए सोने चांदी की तरह चमकते उनकी पालकियां। कहा जाता है कि जब अखाड़ों की स्थापना हुई
आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की और उन्होंने 2 भागों में संतों को विभक्त किया। उनके एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने उनकी जातियां निश्चित की, उनकी जातियां उन्होंने बनाई। पर्वत, गिरि, पुरी, ये सारी संतों की जातियां हैं और उन जो जातियां हैं उनमें भी उन्होंने 2 भाग किए। उन 2 भाग में एक भाग वो जो शहरों में रहकर और परिवारों के बीच में रहकर, परिवारों के साथ रहकर मठ मंदिर का आयोजन करता है, मठ मंदिर चलाता है और धर्म संस्कृति के तमाम आयोजन करता है। और दूसरा पक्ष वो जो निर्वस्त्र रहकर पूरी तरह से भस्म को अपना वस्त्र मानकर और भ्रमणशील रहता है। भ्रमणशील रहने वाला ये जो संत है, ये हमारे दरअसल प्राचीन सेनानी है, स्वतंत्रता सेनानी है। इनको हम स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं। जिस समय आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया तो तब राजाओं का अस्तित्व बहुत मुश्किल में आ गया। उस समय राजाओं ने इन अखाड़ों की शरण ली और इनके जो तपस्वी थे, जो बैरागी संत थे, उन संतों से उन्होंने अपनी रक्षा का विनय की, निवेदन किया। इसलिए कि जो रमता पंच के जो लोग थे, जो भस्मीभूत रमण करके चलते थे, वो लोग शस्त्र विद्या भी सीखते थे। शस्त्र विद्या उन्हें अखाड़ों में सिखाई जाती थी और राजाओं द्वारा ही उस पूरी शस्त्र विद्या को सीखने का प्रबंध किया गया था। इसलिए अखाड़ों को अखाड़े कहा जाता है और अखाड़ों से जो सहायता ली राजाओं ने, तब ये जाकर उनका जो पेशवाइयाँ और ये शाही स्नान इसलिए कहा गया क्योंकि उनका जो बंदोबस्त किया वो राजाओं ने किया। उनको विजय पा लेने के बाद राजाओं ने स्थान दिया अपने राज्य में और उनको पूरी वैभव दिया, उनको हाथी, घोड़े, पालकियाँ, तमाम चीज़ें उनको उपलब्ध कराई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक राय भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मयंक, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पेशवाइयां वहां से निकल रही हैं और एक एक करके जो अखाड़े हैं हर की पैड़ी की घाट पर पहुंच रहे हैं। सुनो बात। मयंक, आवाज मिल रही है आपको? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक राय जुड़ गए हैं। मयंक, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि शहर की अलग अलग गलियों से, चौराहों से होते हुए पेशवाइयां निकल रही हैं जो कि हर की पैड़ी तक जाएंगे अखाड़े। अगर आपको तस्वीरें देख रही हैं तो देखिए जो जूना अखाड़ा है उस अखाड़े से जुड़े हुए साधु संत यहाँ हर की पैड़ी पहुंच चुके हैं और उन्होंने स्नान भी कर लिया है। अब स्नान के बाद जो है जो अगला नंबर अखाड़े का है अब से 1 घंटे बाद होगा। हर एक अखाड़े के स्नान में 1 घंटे का वक्त दिया गया है ताकि उसके बाद जो घाटों की सफाई और सैनिटाइजेशन का काम है वो किया जाता है। इस बीच पूरी कोशिश यही रखी जा रही है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है किसी तरह से उनका पालन किया जाए और इसके लिए 1-1 घंटे का गैप रखा गया है। तो साधु संतों के जो आने का क्रम है वो लगातार जारी है क्योंकि आज बेहद पावन दिन है। ये मान्यता है कि आज जो पुण्य होता है वो 12 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है अगर आप पतित पावनी माँ गंगा के पावन जल में डुबकी लगाते हैं। तो जो साधु संत समाज है वो आज के लिए उनका दिन बहुत खास होता है। आम श्रद्धालुओं के लिए तो खास होता ही होता है, लेकिन साधु संतों के लिए दिन बेहद अहम माना जाता है। और यही वजह है कि जो पेशवाई की तस्वीरें आपने देखी अखाड़ों की, बहुत उत्साह के साथ पेशवाई निकलती है, बहुत और उसके बाद जो अखाड़े होते हैं वो स्नान के लिए यहाँ आते हैं। तो अखाड़ों के आने का क्रम जारी है और ये मान के चला जा रहा है कि शाम तकरीबन 5 बजे तक जो स्नान का क्रम है 13 अखाड़े जो हैं वो जारी रहेगा। जी
बिल्कुल, और इस वक्त हरिद्वार से ही लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जूना अखाड़ा जो है वो पहुंच चुका है हर की पैड़ी पर और एक एक करके ये 13 अखाड़े यहाँ पहुंचेंगे गंगा में डुबकी लगाने के लिए, शाही स्नान करने के लिए। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक राय लगातार जुड़े हुए। मयंक, इस बार किन्नर अखाड़ा भी शामिल हो रहा है? इस बार किन्नर अखाड़ा अलग से नहीं शामिल हो रहा है। किन्नर अखाड़े उन 13 अखाड़े हैं, उन्हीं में से एक है। एक अखाड़े में उनको शामिल किया गया है। जैसे जो अखाड़े होते हैं, एक अखाड़े के अंदर में कई सारे छोटे छोटे अखाड़े होते हैं। और इसको ज़्यादा समझने के लिए हमारे साथ हरिद्वार की प्रकांड विद्वान हैं उज्जवल पंडित जी, काफ़ी इनको धर्म और शास्त्र के बारे में जानकारी है। उनसे हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इन अखाड़ों का क्या महत्व है और जो किन्नर अखाड़ा पहली बार जुड़ा है वो किस तरह की एक लोगों के लिए नई चीज़ होगी। पंडित जी, थोड़ा सा अखाड़ों के महत्व के बारे में बताइए। देखिए, अखाड़ा जैसा कि जूना अखाड़ा है, निरंजन, जूना अखाड़ा भगवान दत्तात्रेय के मानने वाले और भैरव को मानने वाले, भगवान जो उनके इष्ट हैं वो भैरव हैं, उन भैरव को मानने वाले जूना अखाड़े के लोग हैं। और जूना अखाड़े के साथ साथ तपस्वी अग्निहोत्र ब्राह्मणों का एक अखाड़ा है, पंचदश नाम अग्नि अखाड़ा, वो भी जूना अखाड़े के साथ सहायक अखाड़े के रूप में स्नान करता है। इसके साथ साथ एक दूसरा अखाड़ा है आह्वान अखाड़ा, वो भी इसके साथ, जो कि प्रथम अखाड़ों में सबसे पहला स्थान आह्वान, लेकिन आज उसका स्वरूप वो भी स्नान करता है। और इसके अलावा एक मैं नया अखाड़ा, वो बड़ा विवाद भी उस पर रहा, वो एक संप्रदाय जो किन्नर समूह है उसके जो सन्यासी से जो उन इसी सनातन परंपरा के कारण वैराग्य और तप में चले गए, वो तपस्वी लोग आज इस अखाड़े में, अखाड़े के जो राष्ट्रीय संरक्षक हरिगिरी जी हैं, उन्होंने उनको शामिल किया और उन्होंने एक अपने समुदाय का एक नाम दिया किन्नर अखाड़ा। उस अखाड़े के लोग भी इसी जूना अखाड़े के अंदर स्नान करते हैं। अखाड़े 13 ही हैं, 14 अखाड़ा कोई नहीं है। वो इस अखाड़े के सहायक के रूप में ही इन सब सन्यासियों के बाद वो करते हैं। वो अर्धनारीश्वर का रूप अपने को स्वीकारते हैं। और ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा भी गया है कि किन्नरों को हम लोग पूर्व से पूछते आए हैं, उनके कर्तव्य, उनके क्रियाकलाप और उनके आशीर्वाद तक से हम अपने को सभी लोग धन्य मानते हैं। और कोई सवाल जो अखाड़ों से जुड़ा हो या फिर कुछ और कुंभ के बारे में आप जानना चाहती हो? बिल्कुल मयंक, को जरा इनसे विस्तार से पूछिए कि कितनी दर्शकों को बताया जा सके। जी, दर्शकों को जो बताए। बिल्कुल मयंक, इनसे जरा पूछिए विस्तार से कि कैसी कैसी इन लोगों को तपस्या करनी होती है, किन किन फेजेस से गुजरना पड़ता है तब ये सदस्य बन पाते हैं। बहुत 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 अहम सवाल है पंडित जी। आसान नहीं होता है सन्यासी बन जाना, साधु संत बन जाना। कौन कौन सी वो प्रक्रिया होती है जो अखाड़ों तक या उनके बीच में पहुंचने से पहले साधु संतों को अपनानी होती है? बहुत बड़ी और जटिल और कठिन प्रक्रिया है कि पहले तो जिस परिवार ने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, वो परिवार, वो जो हमारे बड़े होने तक हमारे प्रति कई प्रकार की भावनाएं रखता है, हमारा कई प्रकार के विवाह उत्सव इत्यादि और वंश वृद्धि तक की जो हमारे से आकांक्षाएं रखता है, उन सब को त्याग कर माँ का, परिवार का लाड़ भाव, धन वैभव, ये सब छोड़ के उस त्याग को छोड़कर वो यहाँ तक आए हैं। वो त्याग को छोड़कर, उस परिवार को छोड़कर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद उनका जीवित रहते हुए अपना अग्निहोत्र संस्कार करना, अपना पूरा जो कर्म कांड है, जो अपना पिंडदान है, अपना सभी प्रकार के जो कर्म है, मतलब एक प्रकार से जीवित भूत की स्थिति, अगर मैं मेरे शब्द क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, वो उस मानव जीवन से अलग हो जाते हैं। और उसके बाद वो सन्यास की जटिल प्रक्रिया में पहले 3 साल तक अपने गुरु के बीच में गुरु कठिन परीक्षा लेते हैं, क्या वो उस पर कारगर है, वो उस रूप में आगे जा भी रहा है, क्या वो जितनी जो नियम हैं उन नियमों को, उन कठोरताओं को स्वीकार भी रहा है। तब 3 साल बाद उसको एक हवन और एक पूजा प्रक्रिया के तहत उसका मुंडन संस्कार और उसका मानकार अलग प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। और उसको जब उसका पिंडदान हो जाता है, जब उसका कर्म हो जाता है, तब उसकी वो काम, जो भावना, जो काम के लिए व्यक्ति होता है, वो भंग किया जाता है। और उसके बाद उसमें
उसको एक अलग प्रकार की गुरु दीक्षा देते हैं और दीक्षा देने के बाद वो पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और अपनी ग्रह से दूर हो जाता है और सांसारिक चीज़ों से दूर हो जाता है। ना वो वस्त्र धारण करता है, ना मालाएं धारण करता है, ना इस प्रकार की बिल्कुल। तो अलग अलग जटिल धारण प्रक्रिया करता है। से होकर गुजरना होता है और उसके बाद ही ये सदस्य बन पाते हैं अखाड़ों के। बहुत बहुत